हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा डे 4 है और आज हम एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सीरीज यानी कि श्रृंखला। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है और आज हम इसके टाइप 1 के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका यही है। और आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि 2025 में जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 10 सवाल डायरेक्टली इसी चैप्टर से पूछा गया था। 30 में से 10 मार्क्स इसी चैप्टर से। इसके अलावा 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 6 सवाल डायरेक्टली इसी चैप्टर से पूछा गया था। 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 9 सवाल इसी चैप्टर से पूछा गया था और 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 11 सवाल डायरेक्टली इसी चैप्टर से पूछा गया था। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपका चैप्टर। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए आपको जो है हाई लेवल तक प्रश्नों को करवाएंगे जिसकी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके टाइप को समझ लीजिए कि कितने टाइप के यहाँ पे सवाल बनते हैं और कितना क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो टोटल 4 टाइप के आपको सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, एक है आपका नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, अल्फ़ाबेट सीरीज वर्णमाला श्रेणी, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज जिसमें आपका अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आ जाता है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। चारों टाइप को पढ़ेंगे क्योंकि चारों टाइप से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। आज हम केवल नंबर सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल आपका 4 क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब सवालों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम PYQ को देखेंगे जो इस टाइप से सवाल जितने एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में सभी सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखिए, 17 से 19 गया है, फिर 19 से 23, 23 से 29 और 29 से 37 यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि इसको जो है वो साफ साफ उतार लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो अच्छे से इसको एक जगह उतार लीजिए ताकि आप इसको जो है अच्छे से लिख सकें, इसके पैटर्न को पहचान सकें। स्पेस दे के उतारिएगा ताकि आपको जो यहाँ पे हौच पौच ना हो और आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 17 से 19 गया है तो क्या किए हैं, +2 किए हैं। 19 से 23 गया है तो +4 किया गया है। 23 से 29 गया है तो यहाँ पे +6 किया गया है। 29 से 37 गया है तो +8 किया गया है। अब 37 से आगे जाएंगे तो कितना करेंगे, आप सोचिए। एक पैटर्न हमें मिल गया कि +2 +4 +6 +8, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे +10 आएगा। 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो 37 में अगर 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 47 मिलेगा। ये देखिए जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो जितना क्लीन साफ साफ आप इसको उतारिएगा उतना अच्छे से आप जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो गया। बेसिक टाइप का सवाल था। आपके एग्जाम में जो सवाल का लेवल रहता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बेसिक सवाल ही देखने को मिलता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। उसी टाइप का सवाल है आपका, पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए। 11 है आपका, 12 है, 14 है, 18 है, 26 है। ठीक है, 11 से 12 यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, एक जोड़ा गया है। ठीक है, एक को ऐड कीजिए। 12 से 14 है, 2 है। 14 से 18 यानी कि 4 ऐड किया गया है। 18 से आपका 26 यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 8 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे अब आपको जो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो एक पैटर्न यहाँ पे भी बन गया आपका कि 1 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 8 है, यानी कि डबल किया गया है। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद डायरेक्ट 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो अगर 26 में 16 ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। 42 ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा अलग है। आराम से इसको उतारिए। 15 है, 26 है, 48 है, 81 है,
125 है। अब 15 से 26 कैसे गया है, तो 15 से 26 अगर आप जाएं तो यहाँ पे +11 किया गया है। 26 से 48 कैसे किया है, तो +22। 48 से 81 कैसे गया है, तो 33 +33। तो यहाँ पे आप देखिए, इसी से हमको क्या पता चला, एक पैटर्न अब समझ में आ रहा है कि 11 का टेबल है, 11 का मल्टीपल 11, 22, 33, तो आगे जाहिर सी बात है 44 आएगा, और 81 को अगर 44 से ऐड करेंगे तो 125 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, खुद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 125 को 55 से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका 180 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के बेसिक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको बस पैटर्न पहचानना है, इसका जो पैटर्न है वही आपको पहचानना है। चलिए आगे देखिए, इस टाइप के सवाल सेम टाइप है आपका। 44 है, 42 है, यानी कि -2 किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं, अच्छे से इसको साफ साफ उतार लीजिए, क्योंकि सवाल में यहाँ पे कम स्पेस है, थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच टाइप का हो जाएगा। चलिए 32, 30, 26, 24। ठीक है, अब 44 से 42 आया है, तो 44 से 42 कैसे आ सकता है, -2 करेंगे। 42 से 38 -4 किया गया है। 38 से 36 -2 किया गया है। अब यहाँ पे वही देखिए -4 किया गया है, फिर यहाँ पे आपका -2 किया गया है। तो अब यहाँ तक किए तो यहीं से हमें पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, तो फिर क्या होगा, -2 हुआ फिर -4 होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखते हैं। अब ये क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, ये भी बेसिक टाइप के सवाल हैं। अब 1 से 2 कैसे आ गया, 1 है, 2 है, 8 है, 48 है, 384 है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अचानक से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का किया गया है। 1 से 2, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 आएगा। अब 2 से 8 जाना है तो 4 करना पड़ेगा गुना। 8 से 48 जाना है, 8 छक 48 होता है। 48 से 384 जाना है तो 48 को यहाँ पे हम लोग 8 से गुना करेंगे, चूँकि देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो जाहिर सी बात है आगे 8 आएगा, तो 384 मिलेगा। अब 384 को आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे 8 आया है तो यहाँ पे 10 आएगा, 3840। ठीक है, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में दे रखा है। तो एक पैटर्न पता चल गया कि 2 का मल्टीपल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 का टेबल कह सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल 12 है, 60 है, तो अच्छे से इसको उतार लीजिए। 325 है, 330 है। ठीक है, 12 से 60 कैसे जा सकते हैं, 12 × 5 = 60 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे +5 किया गया है। 65 से अगर हम बात करें 65 से 325, तो 65 के टेबल में 325 आता है। ठीक है, कितना बार में, 5 बार में आता है। ठीक है, फिर 325 से 330 तो +5। देखिए पैटर्न पता चल गया कि गुना 5 है +5। ठीक है, गुना 5 +5, ये वाला पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। तो आगे भी वही काम करेंगे। 330 को क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 330 को अगर 5 से गुना करते हैं आप, तो इसका जो जवाब है वो आपका 1650 आ जाता है। ठीक है, 1650, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये भी आपका बेसिक टाइप का सवाल था। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। यहाँ पे एक चीज़ क्या है, बीच में जो संख्या है वो मिसिंग है। ठीक है, इसी को यहाँ पे पता लगाना है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। 47 है, 64 है, 448 है, 2315, 2328 और तब जाके है 6984। ठीक है, अब देखिए अगर आप 47 से 64 जाएंगे तो +17 किया गया है। ठीक है, 64 से अगर 448 जाएंगे
तो यहाँ पे अचानक जो है वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पे एडिशन तो चलेगा नहीं, यहाँ पे गुना किया गया होगा, है ना। और 64 को अगर यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तब जाके हमें यहाँ पे 448 मिलता है। अब बीच में तो कोई संख्या दे नहीं रखा है, यहाँ पे चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे इसका चेक करते हैं। 23-15, 23-15 से 23-28 कैसे जा सकते हैं? तो 23-15 में अगर 13 जोड़ेंगे 23-28, और 23-28 में अगर हम लोग 3 गुना कर देते हैं तो 6984 चल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस +17 × 7 +13 × 3 दोनों को देख के एक बात समझ में आ रहा है कि बीच में जो संख्या आएगा उसमें कहीं ना कहीं क्या किया गया होगा कि +15 और ×5, क्योंकि देखिए +17 है, +15 है, +13 है, लगातार आने वाली संख्या है ये आपका ऑड नंबर। इसी तरह ×3 है, ×5 है, ×7 है, तो बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ किया गया होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 448 में अगर 15 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें 463 मिलता है। अब 463 में 5 करके चेक कर लेते हैं, 23-15 आना चाहिए। तो 463 में अगर हम लोग 5 से गुना करें तो हमारा जो है वो कितना आना चाहिए? 23-15। तो हाँ, 23-15 हमारा आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो सही है, ये जो पैटर्न है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 463 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट। तो कुछ यहाँ पे किया नहीं गया है, थोड़ा सा कहा जाए तो इसमें है +17 × 7, ठीक है। उसके बाद इसी का जो है यहाँ पे ऑड नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे घटाया गया है। +15 है, फिर ×7 को घटा दिए 5 हो गया, फिर +13 है ×3, इस टाइप का किया गया है। तो तीनों में एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, एक क्रम है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी बीच में एक मिसिंग नंबर है ना। इसको सबसे पहले अच्छे से लिख लेते हैं। 3 है, 4 है, फिर 4 है, फिर 6, 12, 15, बीच में कुछ नहीं है, 49 है, 196 है और 201 है। 3 से 4 आसान है, 1 करेंगे। 4 से 4 में जाना है तो अगर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 6 +2 किया गया है, 6 से 12 × 2 किया गया है। अब यही इतना अगर आप किए ना तो इतना में ही आपको समझ में आ गया कि +1 × 1 +2 × 2, तो आगे क्या होगा? +3, जो कि है 12 3 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे? ×3, 15 तिया 45, ठीक है, 45। फिर चेक कर सकते हैं, +4 × 4, जो कि सही आ रहा है ना। +5, 196 में 5 जोड़ेंगे तो 201 सही है, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है वो आपका बिल्कुल सही है। +1 × 1 +2 × 2, इस टाइप का करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे आपका 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और इसको जब आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस सीट लगाइएगा, तो आप जो है वो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब भाई जी संख्याओं से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसा संख्या जो सिर्फ 1 से या अपने आप से विभाजित होता है। जैसे कि 2 3 5 सबसे छोटा जो प्राइम संख्या है वो आपका 2 है। 2 3 5 7 11, ठीक है। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। तो कभी कभी प्राइम नंबर से रिलेटेड भी सवाल देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, और प्राइम नंबर के बारे में फिर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि इसको अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर करने जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे देखने में भी हो सकता है कन्फ्यूजिंग टाइप का लगे। 74 है, 93 है, 145 है, 176 है, 213 है। अब 74 से 93 कैसे जाएंगे? तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आराम से इसको +19 करेंगे तो चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, आगे चेक कर लेते हैं। 145 से 145 में कितना ऐड करेंगे कि 176 आ जाएगा? तो 31 है। फिर 176 में कितना ऐड करेंगे कि 213 आएगा? तो यहाँ पे +37 है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि +37 +31, तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर ही है। इससे पहले वाला अगर प्राइम नंबर देखें तो 29 आता है,
तो 29 लगा के देखेंगे। उससे पहले एक प्राइम नंबर अगर देखें तो उससे पहले आपका जो प्राइम नंबर है वो 23 आता है और 23 से पहले आपका 19 आता है। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सिक्यूटिव आने वाला प्राइम नंबर है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर को लिया गया है। तो इसको आप चेक करके देखें, 74 है, इसमें 19 ऐड किया 93 हो गया। 93 में अगर 23 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 116 आ जाएगा। चेक कर भी लिख सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। 116 में 29 जोड़ के देखते हैं, 145 आना चाहिए, जो कि आपका बिल्कुल सही है, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करने के बाद ना उसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि अगला वाला जो संख्या है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो +19 आपका प्राइम नंबर था। इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 23 आता है। 23 जोड़ के देखें 93 में तो 116 आ रहा है। अब 116 ये यहाँ पे सही है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आगे +29 करके देखें, 145 आना चाहिए। तो हाँ आ रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। 10 देखिए, सवाल नंबर आपका 10 है। 13 31 13 31 है, 21 97 6859। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अगर आपको यहाँ पे क्यूब पता होगा, मैंने आपको कहा था कि 20 तक कम से कम क्यूब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकेंगे कि 13 31 जो आपका 11 का क्यूब है, 21 97 आपका 13 का क्यूब है। तो 11 का क्यूब 13 का क्यूब, अब आगे आपको समझ में आ गया होगा कि आगे किसका आना चाहिए। अब बहुत लोग यहाँ पे 15 का कर देंगे, 15 का कर देंगे, ऑप्शन चेक करेंगे नहीं मिलेगा। तो एक बार इसको आगे करके देख लीजिए, आगे वाला चेक कर लेते हैं। ये आपका 19 का क्यूब है। तो अगर 11 13 15 अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो आगे आपका क्या आना चाहिए था, 17 का क्यूब आना चाहिए था, लेकिन आगे तो 19 का क्यूब है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 15 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ऑड नंबर नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। अगर 15 यहाँ पे आता तो आगे 17 का क्यूब होना चाहिए था, लेकिन आगे तो 19 का क्यूब है और 19 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 13 प्राइम है, 11 प्राइम है, तो आगे यहाँ पे जो है 15 नहीं आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे जो है आपका 17 आएगा, 17 का क्यूब। 17 का क्यूब आपको पता होगा 4913 होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर गुना भाग करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं, सवाल नंबर। पहला काम यही है कि अच्छे से इसको लिख लीजिए। 27 है, 38 है, बीच में कुछ नहीं है, मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर वाला ही सवाल आपको जो है वो 2025 में पूछा गया था, ठीक है। 7 सवाल पूछा गया था मिसिंग नंबर का। अब देखिए 27 से यहाँ पे 38 है ना, ये वाला 38 है, इसको अच्छे से 38। अब 27 से 38 जाएंगे तो +11 करेंगे, आगे कुछ दे नहीं रखा है तो इससे पहले वाला चेक कर लेते हैं, इसके आगे वाला। 68 से 87 जाते हैं तो +19 करेंगे। 87 से अगर 110 जाते हैं +23 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 23 है, 23 से पहले 19 आ चुका है और दोनों क्या है, आपका प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर है। तो इससे पहले हम लोग जो है वो सोच के देखते हैं कि अगर इसके पहले आने वाले प्राइम नंबर को देखें जो कि आपका 17 आता है, 17 जोड़ के देखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको मन में सोचना होगा कि अगर यहाँ पे 23 है, इससे पहले 19 है, ठीक है, तो इससे पहले 17 रखते हैं और उससे पहले जो आएगा वो आपका आना चाहिए 13, तो वो काम करके आपको देखना होगा। तो 38 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 38 में 13 जोड़ेंगे 51 आएगा। अब ये जो 51 है वो सही है या नहीं है, तो इसको 17 के साथ जोड़ के देखेंगे। अब 17 के साथ क्यों, क्योंकि 17 जो है आपका 13 के बाद आने वाला प्राइम नंबर है। तो 51 में अगर हम लोग 17 जोड़ें तो हाँ हमें जो है वो 68 प्राप्त हो गया, यानी कि हाँ ये आपका बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग में सोच के चलना होगा, ठीक है, चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसको एक बार अगला वाला से चेक भी कीजिएगा कि वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो फिर दूसरा अप्रोच लगाना होगा। गलत संख्या श्रृंखला की पहचान। कभी कभी सवाल आपको जो है वो ये भी देखने को मिलेगा कि पूरा आपका सीरीज दे रखा है और इस सीरीज में कोई एक जो नंबर है वो आपका गलत होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे आउट करना है, बाहर करना है। तो सेम पैटर्न है आपका, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहला काम वही कीजिए, अच्छे से इसको लिख लीजिए। 1 2 है, 5 है,
10 है, 17 है, 28 है। 1 से 2 प्लस 1 किया गया है, 2 से 5 प्लस 3, 5 से 10 प्लस 5। तो देखिए +1 +3 +5 वही ऑड नंबर वाला चल रहा है, +7। तो आगे क्या आएगा, +9 आना चाहिए। 17 में 9, तो 17 में 9 अगर करते हैं तो यहाँ पे आता है 26, लेकिन दे रखा क्या है 28 दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये तो आसान था आपका, है ना। ऑड नंबर आपका चल रहा था, ऑड नंबर का एडिशन, आगे 9 आना चाहिए था, 17 में 9 जोड़ेंगे 26 आना चाहिए था, आगे 28 जो कि गलत है। तो यानी कि बी वाला आपका गलत है, 28। ठीक है। 13 देखिए, सेम सवाल है आपका। पहला काम अच्छे से इसको लिखिए ताकि कैलकुलेशन करने में यहाँ पे दिक्कत ना हो। 29 है, 55 है। अब 1 से 5 जाहिर सी बात है +4 किया गया, 5 से 11 +6 किया गया, 11 से 19 +8 किया गया, 4 6 8। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। 19 से 29 +10 किया गया। तो आगे आप अपने से कर लीजिएगा, 12, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो आगे 12 ही होगा। 29 में अब 12 जोड़ते हैं तो 29 में 12 जोड़ते हैं तो 41 आता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 55, यानी कि ये वाला आपका गलत सीरीज है ना। तो आपका 55 जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग सीरीज पहचानना था ना, तो रॉन्ग सीरीज आपका पहचानना था, तो रॉन्ग सीरीज आपका क्या है 55 दे रखा है, 55 आपका गलत हो जाएगा। रॉन्ग सीरीज आपका वही है 55। ठीक है, आना चाहिए था 41, लेकिन दे रखा है यहाँ पर 55, ये आपका गलत हो जाएगा। रॉन्ग टर्म आपका 55 है। चलिए 14 देखते हैं। टू है, 4 है, 84। इसको भी सबसे पहला काम वही करना है, अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। 2 है, 4 है, 84, 4 2 2 1680, 50 40, ये हो गया। ठीक है, अच्छे से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, हालांकि आप देखें तो ये दोनों संख्या तो आपका सेम है, लास्ट का 2 संख्या आपका सेम है। ठीक है, तो देखिए 2 से 4 कैसे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 14 है ना, 2 से 7, तो 2 को 7 बार गुना करेंगे 14 आ जाएगा। फिर 14 को यहाँ पे 84, तो 14 के टेबल में 84 आता है, 14 6 84। ठीक है, 84 से 422, तो 84 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो 422 यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, 84 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 422 नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 को 7 से गुना किया 14 मिला, 14 को 6 से गुना किया 84 मिला, तो 7 है, 6 है, तो आगे 5 आएगा। वही हम लोग कर रहे थे कि 5 से गुना कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ नोटिस हुआ कि 84 को 5 से गुना करते हैं तो 420 मिलता है, ना कि 422। तो 420 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे जो 420 हम पुट किए, यहाँ पे जो 5 से गुना किए 420 जो पुट किए, इसको चेक कर लेते हैं। अगर 420 यहाँ पे रखते हैं तो आगे वही चीज़ करना होगा, 6 से गुना करना होगा। अच्छा, 6 से नहीं, 4 से गुना करना होगा, क्योंकि घटते क्रम में जा रहा है, तो 4 से गुना करेंगे 420 को तो 1680 आना चाहिए। तो 420 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हाँ 1680 आ रहा है, यानी कि हाँ सही है। फिर 1680 को यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 5040 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। फिर 5040 को 2 से गुना करेंगे 10080 आना चाहिए, फिर इसको 1 से गुना किया है, जो कि आपका सेम नंबर है। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, यानी कि घटते क्रम में जो है वो संख्याओं को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपका यहाँ पे जो है गलत रॉन्ग टर्म पहचाना था, रॉन्ग सीरीज, तो आपका ये वाला है। ठीक है, 422 आपका गलत दे के रखा है। यहाँ पे 422 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 420, दे रखा है 422, गलत है। चलिए अगला सवाल है, इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म पहचानना है। सबसे पहला काम तो यही है कि इसको अच्छे से उतार लीजिए। 4 है, 7 है, 13 है, 26 है, 49 और 97। तो 4 से 7 कैसे गया है, +3 करेंगे तो 4 से 7 मिल जाएगा,
7 से 13 प्लस 6 करेंगे तो ठीक है। 3 आया 6 आया, डायरेक्ट डबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 12 करके देखते हैं, 6 का डबल 12। अब यहाँ पे 13 और 12 करेंगे तो यहाँ पे तो आना चाहिए था 12 दूनी 24, 1 25, 25 आना चाहिए था, लेकिन दे रखा है 26, है ना। 26 दे रखा है, आना चाहिए था 25। आगे चेक करते हैं, 25 से चेक करके देखते हैं। चूँकि यहाँ पे 12 से ऐड किए तो 12 का डबल होता है 24। अगर 25 में 24 ऐड करेंगे तो 49 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सही है। आगे भी चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे 24 ऐड किया तो यहाँ पे आगे जो है वो 48 ऐड करना होगा, क्योंकि डबल जा रहा है ना। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का 24, 24 का 48। तो 49 में अगर 48 ऐड करेंगे तो हाँ 97 आ रहा है, मतलब कि पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 25 ही आना चाहिए था, लेकिन दे रखा है 26, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये आपका रॉन्ग टर्म है, ये आपका गलत है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा यहाँ पे और एक तरीका है कि अगर आप एक बार फिर से लिख लेते हैं, 13 है, 26 है, 49 है और 97 है। एक तरीका ये है कि अगर 4 को 2 से गुना किए तो 8 आया, 8 में 1 घटाएं तो 7 आया। फिर 7 को 2 से गुना किए तो 14 आया, 1 घटाएं 13 आया। 13 को 2 से गुना किए तो 13 को 2 से गुना किए तो वही 26 आता है, लेकिन 1 घटाना भी पड़ेगा क्योंकि सब में घट रहा है, तो 25 आना चाहिए। फिर 25 को 2 से गुना करते 50 आता, 1 घटाते 49 आ गया। फिर यहाँ पे 49 को 2 से गुना करते हैं तो आपका 98, और 98 में 1 घटाते 97। तो यानी कि ये भी आपका किया जा सकता था, ठीक है। दोनों आपका पैटर्न सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों से सही आएगा। चलिए 16 है, अगला सवाल आपका 16 है। इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म पहचानना है। रॉन्ग टर्म से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में सवाल जो है वो कई देखने को मिले हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 1 है, 8 है, 27 है, 125 है। धीरे धीरे संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहीं ना कहीं गुना वगैरह का केस होगा यहाँ पे, ठीक है, गुना या स्क्वायर या क्यूब। तो 1। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो 27 है, 125 है, ये सब 342 है, तो ये सब ना क्यूब में आता है। जैसे कि 2 का क्यूब अगर आप देखें तो 8 आ गया, 3 का देखें 27 आता है, 5 का क्यूब देखें 125, ठीक है। 7 का क्यूब देखते हैं तो आपका 342। अगर आपको याद होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये सब जो वो क्यूब दे रखा है। 11 का क्यूब होता है आपका 1331। अब चूँकि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो इसके पहले 1 आना चाहिए, और 1 का क्यूब करें चाहे 1 का स्क्वायर करें, आना तो आपका 1 ही है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न आपको मिल गया, ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, है ना। लेकिन यहाँ पे अब गलत क्या है, गलत ये है कि 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है, ना कि आपका 342। तो ये आपका रॉन्ग टर्म है। सभी तो आपका क्यूब दे रखा है, लेकिन ट्विस्ट आपका ये था कि सब तो देख के कर दिए, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो आगे लगा कि 7 का क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे गलती यही दे रखा है कि ये 343 यहाँ पे होना चाहिए था, 342 दे रखा है, माइनर मिस्टेक करके दे रखा है। तो आपका यहाँ पे रॉन्ग जो टर्म है वो आपका यही हो जाएगा 342, ठीक है, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक जो है टाइप है आपका योगात्मक श्रृंखला, यानी कि एडिटिव सीरीज। यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, तो कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से भी ले लिए गए हैं ताकि आपको ध्यान में रहे और कभी सवाल आ जाए तो आप अच्छे से कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ना होता है, ठीक है, पीछे वाले संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि 7 है, 11 है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, कुछ नहीं है, 79 है। तो 7 और 11 को अगर जोड़ते हैं तो अगला संख्या मिलता है। 7 और 11 को जोड़े तो 18 मिला, अगला संख्या। फिर 11 और 18 को जोड़े तो 29 मिला। फिर 18 और 29 को जोड़े तो यहाँ पे आना चाहिए था कोई संख्या, जो कि 18 और 29 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। अब ये सही है या गलत है आगे चेक करके देखेंगे। 29 और 47 को जोड़ेंगे तो 79 आना चाहिए, 29 और 47। तो हाँ यहाँ पे आपका जो है 79 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है आपका। यानी कि पीछे के दो संख्याओं को जोड़ना होता है। 7 11 जोड़े 18 आया, 11 18 जोड़े तो 29 आया, 18 29 को जोड़े तो यहाँ पे आपका
47 आ गया, फिर 47 और 29 को जोड़े तो 79 आपका आ चुका। ठीक है, तो 47 आपका सही हो जाएगा। अब इसी टाइप का सेम सवाल है। सबसे पहले तो आप इसको कमेंट सेक्शन में करके देखिए, ठीक है, कॉपी में करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो 31 + 17 वही चीज़ है, 31 + 17 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। फिर 17 + 48 को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, आ रहा है। 48 + 65 को जोड़ेंगे तो 113 आ रहा है। तो सेम वही करेंगे, 65 और 113 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 178 आएगा। और 178 ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि पीछे के दो संख्याओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपका था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के सवाल को लिया गया है। ठीक है, और इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा जो है वो हाई लेवल आपके एग्जाम में सवाल नहीं रहता है। अब देखिए, यहाँ पे 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में 7 सवाल पूछे गए थे, मिसिंग टर्म वाला। ठीक है, बीच में जो x माना गया था उसका वैल्यू यहाँ पे निकालना था। 7 सवाल यानी कि 7 मार्क्स का, इसी टाइप से नंबर सीरीज से। तो 1 बाय 1 करके इन 7 सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर 2024 के सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर 23 के सवाल को, फिर जाके 22 को सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, एग्जाम में जो है वो काम आएगा। चलिए 1 बाय 1 करके जो सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 44 वाला जो नंबर का था इसको सब क्रम में कर दिया गया है। ये देखिए 3 से 6 है, तो इसको सबसे पहला काम तो वही है, अच्छे से आप लिखा कीजिए, इसको स्पेस देखिए ताकि आपको यहाँ पे जो लिखने में कठिनाई नहीं हो। 48, तो 3 से 6, तो 3 को 2 गुना करेंगे 6 आएगा। आगे नहीं दे रखा है, 24 को 2 गुना करेंगे 48 आएगा। तो हमें पता चल गया कि सब में 2 गुना किया गया है। 6 को भी 2 गुना करके देख लेते हैं, 12 आना चाहिए। फिर 12 को 2 गुना करेंगे 24, हाँ फॉलो कर गया। ठीक है, यानी कि 12 आपका सही हो गया। देखिए इतना आसान था। एग्जाम में ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहता है, बहुत आसान सवाल रहता है। ठीक है, एक स्टेप में आप बना सकते हैं। 20 देखिए 1 बाय 4, 1 बाय 8, 1 बाय 16, 1 बाय 32। तो 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो आगे 1 बाय 64 कर सकते हैं। ठीक है, डबल किया गया है, 4 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64। ठीक है, अगला सवाल है 21। ठीक है, ये भी आपका 25 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि सबसे पहले तो सवाल को उतारिए। 120 है, 30 है, 10 है, 5 है, x है। 120 से 30 कैसे जा सकते हैं? तो 120 को अगर 4 से भाग देंगे तो 30 आएगा। फिर 30 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, है ना। नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर को 4 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो 5 आ गया। फिर 5 को 1 से भाग देना होगा तो 5 ही आएगा, है ना। तो यानी कि 5 आपका सही है। तो यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो सब में क्या किया गया है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखा गया है। ये आपका लेफ्ट टू राइट था। अगर आप चाहें तो इसको राइट टू लेफ्ट भी चल सकते थे, जिसमें आपको 2 गुना करना होता। 5 को डबल करते 10, 10 को फिर 3 गुना, 30 को 4 गुना, है ना, ऐसे करना था। चलिए 22 देखते हैं। 22 में क्या करना है, 2025 का सवाल ये भी है। अब सबसे पहला काम वही 87 है, 84 है, 78 है, 69 है और x है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 87 से 84 -3, 84 से -6, 78 से 69 तो -9 किया गया है। तो -3 है, -6 है, -9 है। आगे जाहिर सी बात है -12 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 69 में -12 करेंगे तो 57 आएगा। ऑप्शन दे रखा है, हाँ दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 23 है सवाल। 23, 2 है, 5 है, 10 है, 26 है, 37 है। तो 2 से 5 +3 जाएगा, 5 से 10 +5 जाएगा। फिर बीच में तो कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं। तो अगर 26 से 37 जाना होगा तो +11 करना होगा। तो एक चीज़ पता चल रहा है कि ऑड नंबर का यहाँ पे कुछ खेला है। ठीक है, 3 है, 5 है, तो आगे 7 करके देखते हैं।
तो आगे अगर 7 करेंगे तो आएगा 17। अब सही है कि नहीं है इसको चेक भी कर लेते हैं। 17 में अगर हम लोग 9 जोड़ें तो 26 आना चाहिए, तो हाँ आ रहा है। 17 में अगर 9 जोड़ें तो 26 आता है, तो बिल्कुल 17 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑड नंबर का यहाँ पे जो वो लिया गया है, +3 +5 +7 9 11। चलिए आगे देखते हैं 24। पहला काम वही है, 4 4 6 30 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 8 से 4 है, यानी कि 8 को यहाँ पे आधा किया गया है। 8 को यहाँ पे क्या किया गया है, आधा किया गया है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 8 को अगर 0.5 से गुना किया गया है, वही हुआ 0.5 लिखिए या हाफ लिखिए, बात वही है। तो 0.5 से गुना किए तो 4 आया, फिर इसको 1 से गुना किए तो 4 आया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 4 को 6 कैसे लाना है, तो 4 में अगर हम 1.5 से गुना करते हैं, ठीक है, 1.5 से गुना करते हैं तो 6 मिल जाता है। और अब यहाँ पे पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, तो फिर आगे 2 आना चाहिए। और 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आएगा। फिर आगे 12 को 2.5 से गुना करना होगा, 12 को 2.5 से गुना करना होगा। तो 12 को 2.5 से गुना करेंगे तो हमारा 30 आ जाता है, यानी कि सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 12 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। x की जगह पे 12 आएगा। तो यहाँ पे 0.5 बढ़ा के गुना किया गया है। 0.5 है, 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर आपका 2.5 है। तो ऐसे किया गया है। 15 देखिए, 15 ये भी आपका 25 का सवाल है। सबसे पहला काम 4 है, 7 है, 13 है, 49 97। 4 से 7 कैसे गए, तो +3 किए। 7 से 12 +6, 3 का डायरेक्ट डबल हो गया है ना। तो आगे वही हम करके देखते हैं। 6 किए तो यहाँ पे 12 करके देखते हैं। 13 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाता है 25। अब ये जो 25 है वो सही है या नहीं आगे चेक कर लेते हैं। तो 25 को 24 से गुना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डबल जा रहा है। 3 6 12 24। तो हाँ 25 को 24 से किए तो 49 आ रहा है। फिर आगे चेक किए, 49 को यहाँ पे 48 से ऐड करके देखेंगे, 97 आना चाहिए। तो हाँ 97 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो आपका 25 सही हो जाएगा। कैसे आया था, 13 को 12 के साथ जोड़े थे तो आपका 25 आया था। बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका होगा 26। अब देखिए 2024 में जो सवाल पूछा गया था उसको यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे भी आपका जो 2024 में टोटल 6 सवाल पूछा गया था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो आपका लेटर सीरीज का था, ठीक है। अब देखिए 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है। तो 1 से 2 कैसे जा सकता है, 2 गुना करेंगे। 2 से 6 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पे चौगुना करना था, 6 चौक 24, लेकिन दे रखा है 23। तो यहाँ पे ये मामला जो है वो गलत हो चुका। ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा, कुछ अलग अप्रोच लगेगा। इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो जब एक अप्रोच काम नहीं करेगा दूसरा अप्रोच लगाना होगा। तो या कुछ ऐसा जा सकता है कि 1 को अगर 1 से गुना करें और +1 करें तो 2 आएगा। 2 को अगर 2 से गुना करें और +2 करें तो 6 आ जाएगा। वही बात है, 2 दूनी 4 +2 6। 6 को 3 से गुना किए और 3 किए तो यहाँ पे 6 3 18 3 21 आ गया। तो यहाँ पे एक पैटर्न अब पता चल गया कि गुना 1 +1, गुना 2 +2, गुना 3 +3। तो आगे भी वही किया गया होगा, गुना 4 +4। तो 21 को 4 से करेंगे तो 84, 84 4 88, ठीक है। अब 88 के आगे जाना है तो 88 को क्या करना होगा, गुना 5 +5, गुना 5 +5 करना होगा। तो यहाँ पे 88 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 440, और 440 + 5 445, यानी कि 445 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 में जो सवाल पूछा गया था 2023 में, ये भी आपका लुप्त संख्या को निकालना है।
अच्छा, यहाँ पे जो क्रम है वो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये आपका जो है यहाँ पे 27 है, 3 का क्यूब है ना, 125 है, 5 का क्यूब है। तो सवाल देख के ही अब आपको जो पता लग जाएगा, जितना अगर सवालों का आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, तो ऐसे नंबर को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये सब क्यूब है किसी का। तो 3 का क्यूब है आपका 27, 5 का क्यूब है 216, आपका 6 का क्यूब है 343, आपका 7 का क्यूब है। तो देखिए 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो बीच में जो छूट गया वो 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब आपका क्या होता है? 64। ऑप्शन डी आपका सही है, आसान था। तो जितना भी आप PYQ को देखेंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, तो वो सारा जो है वो आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 28 है आपका, गलत संख्या को पहचानना है। सबसे पहला काम, अच्छे से इसको उतार लिया कीजिए। 2 4 12 96 768 7680, ठीक है। अब देखिए 2 को अगर 4 से 4 लाना है तो गुना करेंगे 2 से, 4 से 12 जाना है 3 से गुना करेंगे। सेम अगर 2 गुना 2 किए, गुना 3 किए, तो आगे गुना 4 करना होगा। 12 चौक 48 आता है, लेकिन दे रखा है 96, ठीक है, दे रखा है 96, आ रहा है 48। तो आगे आपका सही है कि गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। 48 अगर आ रहा है तो 48 को फिर 5 से गुना करेंगे तो आपका 768 आना चाहिए। 48 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 768 आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। 25 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 240 ही आ रहा है, यानी कि ये वाला अप्रोच आपका गलत है। कुछ और अप्रोच आपको लगाना होगा, ठीक है। गुना 2 गुना 3 करके आपका नहीं आ रहा है। और क्या अप्रोच लगाया जा सकता है? वही चीज़ कि गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, गुना 4 करते हैं। तो अगर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। फिर 16 को यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 96 आता है। 16 से 96 जाना है तो 6 से गुना करना पड़ेगा। फिर 96 को अगर 768 लाना है तो यहाँ पे 8 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा है कि पैटर्न हमें मिल गया। गुना 2 है, गुना 4 है, गुना 6 है, गुना 8 है ना। 2 4 6 8 इवन नंबर आपका जा रहा है। और सेम यहाँ पे 10 करेंगे तो आपका ये संख्या मिलेगा। तो पैटर्न तो हमें पता चल गया, और गलती कहाँ है ये भी पता चल गया। यहाँ पे दे रखा है 12, और जबकि 16 यहाँ पे पुट करके देखें तब ये पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा है, ये जो सीरीज है वो फॉलो कर रहा है। तो आपका 12 जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था 16, दे रखा है 12। चलिए अगला सवाल देखते हैं 29। ये भी आपका 2023 में पूछा गया है। देखिए इस टाइप का हम आपको क्लास करवा रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अलग से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी सवाल पूछा गया है पिछले 4-5 सालों में, सभी सवाल को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को अलग से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 है, अच्छे से इसको एक बार लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 8 है, 64 है, 625 है, 7776 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो किया क्या गया है, जैसे कि 64 आपको पता है, 64 4 का क्यूब होता है। 625 4 है तो 5 इसके आसपास आना चाहिए। 5 का अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 5 का पावर 4 होता है 625। अगर 8 को देखें तो 8 तो ऐसा किसी का नहीं होता है, 2 का क्यूब होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 2 है, 4 है, 5 है। अब 4 और 5 जब कंटिन्यू यहाँ पे आया और ये आपका जो है 6 का पावर 5 है, तो देखिए ये तीनों से आप एक यहाँ पे क्रम पता लगा सकते हैं कि 4 का पावर 3, 5 का पावर 4, 6 का पावर 5। तो इससे पहले जो आना चाहिए था वो 2 का पावर 3 नहीं आना चाहिए था, 3 का पावर 2 आना चाहिए था। पावर क्या हो रहा है, पावर आपका एकक बढ़ रहा है, और बेस जो है वो भी आपका एकक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए था 3 का पावर 2, यानी कि 9 आना चाहिए था। और इससे पहले आपका 2 का पावर 1 आएगा जो कि आपका दे रखा है, और इससे पहले आपका 1 का पावर 0 आता जो कि आपका 1 दे रखा है। यानी कि देखिए पूरा पैटर्न अब आप समझिए
पैटर्न यही कह रहा है कि 1 का पावर 0 है, 1 आया है, 1 दे रखा है, 2 का पावर 1 है, 2 दे रखा है, 3 का पावर 2 यानी कि 9 होना चाहिए लेकिन 8 दे रखा है, 4 का पावर 3 64 ठीक है, 5 का पावर 4 625 ठीक है, 6 का पावर 5 इतना सही है। तो मिस्टेक यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था, ये जो 8 दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था 9, तब ये पूरा पैटर्न आपका जो है वो कॉन्सेप्ट फॉलो करता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो गलत है वो कहाँ पे है, 8 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30 है आपका, ये भी 23 में पूछा गया है। 3 है, 12 है, 16 है, 80 है, 16 25 80 आपको पता ही है, देखने से लग रहा है। सवाल को देखते देखते जो इसका पैटर्न यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 3 को 12 लाना है तो गुना 4 करना होगा, 12 से 16 जाना है प्लस 4 करना होगा, 16 से 80 जाना है, 16 25 80, 80 से 85। देखिए 2 ठो सॉल्व किए, पता चल गया पैटर्न, गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस 5। तो यहाँ पे भी क्या किया गया होगा, गुना 6 प्लस 6। लेकिन देखिए 85 को अगर 6 से गुना करेंगे ना तो 500 आपका 10 आएगा। दे क्या रखा है, 504 दे रखा है, जो कि गलत है। आगे चेक कर सकते हैं, 510 को वही 6 से जोड़ेंगे तो 516 सही दे रखा है, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है वही आपका गलत है। 504 जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका आउट हो जाएगा, ठीक है। गलत संख्या पता लगाना था तो 504 आपका यहाँ पे सही है, 504 हो जाएगा। चलिए 31 2022 में पूछा गया सवाल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टाइप है, हर साल सवाल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा और मिल रहा है। सबसे पहला काम अच्छे से उतारिए, 5 है, 20 है, 24 है, 120 है, 125 है, 754 है, 756 है, ठीक है। 5 से 20 जाना है गुना 4 करेंगे, 20 से 24 जाना है प्लस 4 करेंगे, 24 से 120 जाना है गुना 5 करेंगे, 120 से 125 प्लस 5 करेंगे। इसी टाइप का पैटर्न आपका 23 में भी पूछा गया था, सेम पैटर्न था आपका, है ना। गुना 6 करेंगे और प्लस 6 करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए 125 को अगर 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 750 आता है, लेकिन दे रखा है 754 और 750 आ रहा है। इसको चेक करने के लिए आगे इसमें 6 जोड़ेंगे तो 656 आ रहा है, यानी कि गलती आपका यही है 654 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 सवाल है आपका, 22 में पूछा गया है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 144 देखने से ही लगा रहा है, अब यहाँ पे जो है वो ये सब क्या है, स्क्वायर दे रखा है। 144 है, 196, 256, 324, 400, 484, है ना। आगे क्या आएगा, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, ये आपका 22 का स्क्वायर है। तो आगे जाहिर सी बात है 24 का स्क्वायर आएगा, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। आसान था, है ना। तो आपको अगर 30 तक स्क्वायर पता है तो आराम से आप सवालों को देखकर ये सब टर्म जो दिया है डिजिट को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर का खेला हो रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है आपका आज के क्लास का, और हमेशा की तरह ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए अब आपने क्लास देख लिया, हो सकता है कि एक दो ऐसा सवाल होगा, एक दो ऐसा सवाल होगा जो शायद आपको समझ में ना आए। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी चीज़ आपको समझाते हुए चलें, लेकिन हो सकता है ऐसा कि एक दो सवाल ऐसा हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जब ये PDF दिया जाएगा तो एक बार खुद से सभी चीज़ सॉल्व कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, इसके बाद आपको जो भी हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन है उनको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। कम से कम यहाँ पे इस टाइप से 100 सवाल का PDF हम देंगे आपको, ठीक है। 100 सवाल का प्रैक्टिस सेट देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। 100 सवाल का आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देंगे, 100 सवाल को आपको बनाना है, और वो जो 100 सवाल है वो आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल ही रहने वाले हैं, ठीक है। आपको पता होगा साइड में एग्जाम का नाम लिखा रहता है जब हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं तब। तो ये 100 सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सवाल को देखते ही आप पैटर्न को समझ जाइएगा। जितना ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा
उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो हमारे प्राइवेट स्टडी ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगा। ठीक है, मैसेज को पिन किया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।